हम लोग जो है ना भूगोल में अगला जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि और मृदा संसाधन पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको जो है केवल याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि याद करने वाला ही है। काली मृदा का क्षेत्र कौन है? कह रहा है कि जो काली मृदा का मतलब ना, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा का कौन सा क्षेत्र है? तो जो याद दिया, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, गंगा, अरुणाचल प्रदेश। तो काली मृदा का जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र होता है। कौन होता है? महाराष्ट्र होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मृदा ज़्यादा है, वहाँ पर कपास की खेती होती है। काली मृदा में, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में, कह जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जो है आपको कह रहा है काली मृदा मिलती है, लाल, रेतीली, जलोढ़। तो प्रायद्वीपीय भारत में, जो प्रायद्वीपीय भारत है, नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कह रहा भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 और 2009 में, 2008 और 2009 के अनुसार, 2008 और 9 के अनुसार भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि थी? तो आपको याद रखना है 3.38% भूमि थी। कितनी थी? 3.38% भूमि थी। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि ह्रास का मतलब ना, जो भूमि कट छट रहा है, मिट्टी जो बह जा रही है कट करके, उसको कैसे रोका जा सकता है? तो कह रहा है कि भूमि का जलमग्न बनाए रखना। कह रहा है कि भूमि को पानी में डुबा दीजिए, आपको जो है मिट्टी कटेगी छटेगी नहीं। बाढ़ नियंत्रण करना, हाँ, बाढ़ को नियंत्रित करेंगे, बाढ़ को रोकेंगे, बाढ़ नहीं आने देंगे, या बाढ़ को जो है कंट्रोल किया जाएगा तो भूमि जो है कटना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, भूमि का संरक्षण हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें लिखा था जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना। जनसंख्या को बढ़ाने से भूमि से क्या संबंध है? अब कह रहा है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि पंजाब में जो है ना भूमि का ह्रास हो रहा है, मिट्टी कट छट रहा है। तो वहाँ पर क्यों कट छट रहा है? क्योंकि पंजाब में ना बहुत ज़्यादा सिंचाई लोग करते हैं, अत्यधिक सिंचाई होती है। इसी कारण से पंजाब जो है, पंजाब की जो भूमि है वो कट छट रही है, बह रही है पानी के माध्यम से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई। तो याद रखिएगा पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। अब दिया है ना इसमें, देखिए 6वां नंबर है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? माने भारत में ना पर्वत कितना प्रतिशत में पाया जाता है? तो भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं वो 30% में पाए जाते हैं। भारत में जो है जितना भूमि है उसका 30% भाग में क्या है? तो पर्वत है। कर किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? माने कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है? सीढ़ी जैसा खेत रहता है, एक के बाद एक रहता है। तो पहाड़ी इलाकों में ऐसी खेती होती है। तो ऐसा पहाड़ी इलाका कौन है? पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है। भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? माने भारत में कितना भूमि ऐसा है जिस पर खेती बाड़ी होता है? तो 48.83%। याद रखना है कि 48.83% भूमि पर जो है भारत में कृषि की जाती है। कह रहा है भूमि ह्रास को रोकने, कह रहा है भूमि ह्रास को रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? माने भूमि जो ह्रास हो रहा है, भूमि की जो बर्बादी हो रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं? तो कह रहा है जहाँ उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर कोई पौधा लगा सकते थे, कोई फसल लगा सकते थे, वहाँ कल कारखाना न खड़े करना। माने वहाँ कल कारखाना मत खड़ा कीजिए। बात सही है। फिर कहा जलमग्न भूमि, यानी जो पानी में डूब गया है उसका उद्धार करना, माने उसको बाहर निकालना, उस भूमि में से पानी को हटा देना, ताकि जो पानी में डूब गया है भूमि, और उसमें से पानी हट जाएगा तो वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। पर पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना देंगे तो खेती बाड़ी की जा सकती है। देखिए ना सीढ़ीनुमा खेत प्रचलित है उत्तराखंड में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से, करेक्ट, रवेदार जो चट्टान होते हैं और जो रूपांतरित चट्टान होते हैं, ये जब टूटते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो कह रहा है कि वाहित मिट्टी बनती है, दोमट मिट्टी बनती है, बलुई मिट्टी बनती है, लाल मिट्टी बनती है। तो याद रखना है कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो याद रखना है लाल मिट्टी बनती है। कैसी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी। लिखा हुआ है कि यहाँ पर यह भूमि और मिट्टी का कटाव, कह रहा कि जो भूमि कटता है या मिट्टी का जो कटाव होता है को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है? कह रहा है फसल चक्रण अपनाकर। कह रहा है फसल चक्रण अपनाइए, मतलब एक फसल काटने के बाद दूसरा फसल बोइए। तो वाजिब है, एक फसल काटने के बाद दूसरा फसल बोइएगा तो खेत परती नहीं रहेगा, तो भूमि और मिट्टी कटेगा नहीं। पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर। कह रहा कि पशु जब चराते हैं तो मिट्टी कटता है, भूमि कटता है, इसको जो है पशु की चराई पर रोकेंगे, नियंत्रण करेंगे, तो जो है मिट्टी और भूमि का कटाव नहीं होगा। ये भी सही है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। कह रहा कि वन है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे मिट्टी और भूमि जो है कटाव हो रहा है। वाजिब है, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी को अपने जड़ों में जमा करके रखते हैं। इन सबों पर अगर नियंत्रण कर दिया जाए तो भूमि और मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सेदारी कितना है?
तो विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो 11.9% है। कितना है? 11.9%। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो करा कि बिहार में प्रायः जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? याद रखिएगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्लेटाइट मिट्टी। तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है प्रायः। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी। करा भारत के किस क्षेत्र में, करा कि भारत के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? याद रखिएगा कि भारत के जो है कौन से क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी शुष्क भाग। कौन सा भाग? शुष्क भाग। याद रखिएगा, भारत का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है और जो शुष्क भाग है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में पाई जाती है। अब इसमें दिया हुआ अगला क्वेश्चन 16 नंबर में, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? लाल मिट्टी का कौन क्षेत्र है? देखिए दिया पहला में पंजाब का मैदान, करेंगे पंजाब का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पूर्व तटीय भाग, हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है। कौन है? छोटा नागपुर का पठार जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है। कह रहा है कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? माने खेती बाड़ी करने के लिए भारत की कौन सी मिट्टी है जो सबसे बढ़िया है? तो कह रहा है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो आप याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो भारत में कृषि कार्य करने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है। इनमें कौन मिट्टी पौधों, कह रहा है कि इसमें कौन मिट्टी है जो पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, माने सब पौधों के लिए सबसे बढ़िया है? कह रहा है मोटे कण वाली मिट्टी, माने जो बड़ा कण वाला मिट्टी है, सबसे महीन कण वाली मिट्टी यानी सबसे जो छोटा कण वाला है वो मिट्टी। कह रहा है कि दोमट अर्थात मध्यम आकार के कण वाली मिट्टी। तो जो मध्यम आकार की कण वाली मिट्टी होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती है, बल्कि बीच वाली होती है, वह मिट्टी जो होती है पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, मैंने पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर, बलुई मिट्टी नहीं होगा। कह रहा है कि इनमें कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? मतलब मृदा के निर्माण में सहायक है। तो स्थानीय जो जलवायु होती है वो मृदा को बनाने में मदद करती है। पूर्ववर्ती जो चट्टान होते हैं वो भी मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधा और जो जीव होते हैं वो भी मृदा के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इस प्रकार आंसर सभी हो जाएगा। स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानें, वनस्पतियाँ और जीव, ये सभी जो कारक हैं ये मृदा के निर्माण में क्या है? सहायक हैं।